हेलो, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले बॉडी शेमिंग के बारे में। कैसे बॉडी शेमिंग इंसान के अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप करती है, जिस इनसिक्योरिटी में रहते हुए इंसान अपनी लाइफ को, अपनी इमोशनल वेलबींग को, अपने रिलेशनशिप्स को और कहीं ना कहीं खुद को दिन भर क्रिटिसाइज करता रहता है। आज मैं यहाँ पे इस वीडियो को दो सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले सेक्शन में बताऊंगा कि इंसान जब उस स्ट्रक्चर में रहता है या फिर उस बॉडी शेमिंग के क्रिटिसाइजिंग स्ट्रक्चर में रहता है तब उसकी लाइफ कैसी रहती है। दूसरे सेक्शन में हम ये बताएंगे कि कैसे डेटिंग लाइफ इन चीजों के ऊपर इफेक्ट करती है या फिर कैसे आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो किसी इंसान को चूज करते टाइम। चलो पहले सेक्शन में हम घुसते हैं। सपोज करो कोई एक इंसान है पर्टिकुलर, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस या स्ट्रक्चर है वो दुनिया के वैलिडेशन में नहीं आ रहा है, या उसके स्ट्रक्चर को लेकर के दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है। तू मोटा है, तू काड़ा है, तू काला है, तू एक आंख से अंधा है, जो भी क्रिटिसिज्म उसने ली है बाहर से, अब वो उसके अंदर एक सबकॉन्शियस उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर बैठ गई है। तो वो इंसान जब अपने आप को शीशे में देखना चालू करता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी वैसी ही बनाने लग जाता है जैसी लोगों ने उसको बता दी। ठीक है। अब जब ये क्रिटिसिज्म तुम्हारे अंदर पनपने लगा है या फिर एक सीड की तरह तुम्हारे माइंड के अंदर जनरेट हो गया है, इसने कैसे तुम्हारे काम या तुम्हारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करना स्टार्ट करा है, अब ये देखो। तुम सुबह उठे, मॉर्निंग में तुमने शीशा देखा, तुम्हें उस इंसान की क्रिटिसिज्म याद आने लगी, उसने मुझे ये बोला था यार, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे फिजिकल अपीयरेंस में ये कमी है यार, मुझ में कैसे हो सकती है। ये तुमने इसको इतना पर्सनली ले लिया कि अब तुम उसके वजह से अपने काम को अफेक्ट करना स्टार्ट हो गए। या फिर मैं बोलूं कि तुम्हारी जो वर्किंग थी, तुम्हारी एग्जामिनेशन जो तुम प्रिपेयर कर रहे थे, तुमने वो सब कुछ साइड में करके इस पर्सनल इनसिक्योरिटी को अपने लाइफ में उतारा और तुम्हारे काम की अब बैंड बजने लगी। अब इस चीज की बैंड बजाते हैं। बाहर देखो दुनिया में भाई, क्या तुम जो कंट्रीब्यूशन आज दे रहे हो इस मोमेंट पे, राइट एट द मोमेंट, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज द्वारा, क्या उसमें ये चीज जो कि मोटा काना या फिर तुम्हारी जो भी क्रिटिसाइज तुम कर सकते हो अपने आप को गंदे तरीके से तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस पे बेसिस, क्या वो चीज वहां कंट्रीब्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है? सिंपल हाँ या ना में आंसर दो। क्योंकि 99% टाइम, भाई मैं फिर ये चीज रिपीट कर रहा हूं, इंसान तुम चाहे कैसे भी दिख रहे हो, तुम्हारा रंग कैसा भी है, तुम कितने भी काले गोरे हो, जब बात आती है कंट्रीब्यूशन देने की दुनिया में, वहां पर ये सब चीजें यूज ही नहीं होती है। जो लोग तुम्हें ये चीज बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर कि भाई तू मोटा है, तू काड़ा है, तू छोटा है, तू नाटा है, जितने भी क्रिटिसिज्म ये तुम्हारे पास आ रहे हैं अभी फिलहाल में, इनका तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, या इनका तुम्हारी पर्टिकुलर स्किल सेट से, तुम्हारे नॉलेज से, तुम्हारी एजुकेशन से, किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तो इसको पर्सनली लेना बंद करो। पहले अपने माइंड की तुमने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दी है उस एक इनसिक्योरिटी के बेसिस पे, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो गया, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिपीट कर रहा है, रियलिज्म में ला रहा है, तुम दुखी हो रहे हो भाई। तुम बोलोगे कि मजाक में बोला, भाई कैसे मजाक है यार, ये बॉडी शेमिंग कोई मजाक होती है क्या भाई? और ये कौन बाहियात में तुम्हारे से मजाक कर रहे हैं? दूसरे सेक्शन में आ जाता हूं मैं। कोई एक आदमी है या फिर कोई लड़का है, वो डेट कर रहा है किसी के साथ में। अब उसने जिस लड़की के साथ में डेट करा, उसने उसका अपीयरेंस देखा, वो थोड़ा सा शायद डार्क स्किन का है, उसकी स्किन थोड़ी सी डार्क हो गई किसी एनवायरमेंट में रह करके, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो अब उस लड़के ने उस चीज को पर्सनल ले लिया भाई कि मेरे पर्सनल अपीयरेंस की वजह से उस लड़के ने मुझे रिजेक्ट करा। तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो भाई। ऐसा बेवकूफ बाहियात इंसान तुम्हारे साथ में नहीं जो कि पर्सनल अपीयरेंस कोई इंसान की पर्सनैलिटी की जजमेंट मान रहा है। मतलब इंसान का नेचर देखना है ही नहीं, उसकी क्या एजुकेशन है, वो क्या करता है, सब कुछ गया भाड़ में। वो कैसे दिखता है मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है भाई कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा दिख रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा दिख रहा है, मुझे इसको कैसा दुनिया के सामने, हमें शो ऑफ रियलिटी में जी रहे हैं भाई। वी आर लिविंग इन अ शो ऑफ रियलिटी। ये नहीं कि इंसान की पर्सनैलिटी को कंसिडर करा जाए, उसको थोड़ा सा देखा जाए कैसा नेचर है भाई, वो दिल से कैसा है, या फिर उसकी मेंटल मेच्योरिटी क्या है। नहीं नहीं भाई, वो तो काला है, मैं तो दिखा नहीं सकती दुनिया की, ये क्या है भाई? सेम कॉन्सेप्ट लड़कियों पे भी अप्लाई होता है। तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। अगर तुम्हारी मेंटल इमेच्योरिटी ये इस हद तक है भाई कि तुम किसी इंसान को उसकी इमेजरी के ऊपर जजमेंट दे रहे हो कि भाई इसका रंग ऐसा है, ये थोड़ा मोटा है, थोड़ा नाटा है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, ये क्या है भाई? कोई पर्सनैलिटी कंसिडरेशन की तो वही है ही नहीं कि मेच्योरिटी थोड़ी अपने अंदर बढ़ाई जाए, देखा जाए कि यार इंसान थोड़ा दिल का कैसा है, ये भी देखा जाए, या उसकी कोई पर्सनल अपब्रिंगिंग क्या हुई है, सब गए भाड़ में भाई। हमें चाहिए कि इंसान दिखने में कैसा है, कर लो ये चीज, चूज कर लो उस बेसिस पे भी। अब इसका साइड इफेक्ट भी देखो क्या होता है। कोई इंसान दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है भाई, तुमने उसके साथ डेट करा, शादी करी, या जो भी करा,
अब जब तुम्हें आगे चल के पता चला कि इसका नेचर वैसा तो है नहीं जैसा मैं ढूंढ रहा था, अब तुमने अपने आप की जिंदगी भर का जो श्राप लगाया है, अब उससे भी भुगतो फिर। क्योंकि जब टाइम था अपने आप से समझदारी से डिसीजन लेने का, समझदारी से इंसान चूज करने का, समझदारी के साथ हर चीज करने का, तब तुमने एक पर्सनल अपीरियंस को अपना क्राइटेरिया बना करके उस इंसान को चूज करा, और अब उस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी की जो बैंड बजाना शुरू करी ना, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। इस बेवकूफी भरी डिसेंस, मैं बोलूं कि एक अग्रीमेंट जो तुमने अपने अंदर बनाकर रखी है, इस बेवकूफी को तोड़ने का क्या तरीका होगा? अपने आप से पूछो भाई, क्या मैं इस मेरे सामने जो इंसान है उसकी पर्सनैलिटी वैसी है जो मैं सोच रहा हूं अपने अंदर, या मैं उसके अपीरियंस के बेसिस पे उसको जजमेंट दे रहा हूं? जो लोग अपीरियंस के बेसिस पे दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई सुन लो, यहां पर दुनिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिख रहे हो, तुम कितने मोटे हो, तुम कितने पतले हो, तुम कितने काले हो, तुम कितने गोरे हो। तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो मैटर करेगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कितना अवेयर हो, तुम कितना मेच्योर्ड हो। ये सब चीजें कहीं नहीं आ रही कि तुम्हारा लुक कैसा है, तुम कैसे दिख रहे हो, या तुम्हारे चेहरे पे क्या है। भाई आइडेंटिफाई करो इन चीजों को यार, ये मजाक के अंदर नहीं आती है कि तुम पर्सनल बुलिंग सहे जा रहे हो या फिर तुम उसको एक मजाक की तरह ले रहे हो। ये मजाक नहीं है भाई, ऐसा मजाक मत सहो, और ऐसा मजाक करो भी मत किसी से। और देखो आगे की अगर ये चीज तुम्हारे ऊपर हो रही है तो उसको अप्लाई करो, ठीक है।